बहराइच में जिस तरीके से दंगे का मामला सामने आया है उसके लिए विपक्ष बोल रही है कि पूरी तरीके से वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। बिल्कुल है, और कौन है? जिसकी शासन, जिसका व्यवस्था, वही जिम्मेदार। जब और राज्यों में इस तरह की हरकतें होती हैं और उस राज्य की सरकार जिम्मेदार होती है, वहाँ का शासन प्रशासन जिम्मेदार होता है, तो यूपी में जो दंगा फसाद हो रहा है उसका जिम्मेदार भी सरकार ही होगी। सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, शासन प्रशासन को लेनी पड़ेगी, कोई थर्ड पार्टी तो आगे लेगी नहीं उसकी जिम्मेदारी। जब शासन प्रशासन को पता था कि यहाँ से जुलूस निकाल लें और ये लोग उत्तेजक नारे लगा रहे हैं, तो इनको रोका गया? क्यों नहीं उनको टोका गया? क्यों नहीं बात करी गई कि भाई इस तरह की हरकतें मत करो? क्यों उस व्यक्ति को घर में घुसने दिया गया, उस दूसरे व्यक्ति के कि जिसके घर पे हरा झंडा लगा हुआ था, वो उसके घर पे ऊपर चढ़ के उसकी बालकनी में छत पे जाके उसकी ग्रिल पे लगा हुआ झंडा जो है नीचे गिराता है, उसके घर के ग्रिल गिर जाती है, उसका टीन शेड तोड़ दिया जाता है? किस लिए? पुलिस खड़ी हुई देख रही है, पुलिस कंधे पे बंदूक टांगे टांगे घूम रही है, मजे से आराम से घूम रही है, मजे ले रही है। फिर क्यों ऐसा? तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? अच्छा, बोला जाता है कि योगी सरकार सबसे ज़्यादा सुरक्षा की बात करती है कि हमारे आने से दंगे खत्म हुए हैं, और हिंदुओं की सुरक्षा की तो खासकर बात करती है। फिर इस तरीके के दंगे के मामले सामने कोई सुरक्षा नहीं है जी। सुरक्षा की बात करते तो आज ये सारी घटना नहीं होती। अगर सुरक्षा व्यवस्था पे, कानून व्यवस्था पे वास्तव में था तो इस तरह की कोई घटना भी आकार नहीं ले। एक तरफा कार्रवाई होती है, एक तरफा कार्रवाई होने की वजह से लोगों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। बार बार उन्हें प्रोवोक करा जाता है, बार बार आप किसी व्यक्ति को छेड़ोगे, बार बार किसी व्यक्ति को परेशान करोगे, और जब वो बदले में पलट के 2 गाली दे देता है तो फिर आप कहते हैं देखो 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 ये तुम्हें गाली दे रहा, हिंदू है, तुम खतरे में हो, आ जाओ मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हारे वोट तुम मुझे दे दो तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। तुम ऐसी मुद्दे क्यों पैदा होने दे रहे हो? ऐसा मौका क्यों पैदा होने दे रहे हो कि भाई दोनों के बीच में से पैदा हो? जब जो चीज़ पहले हो, हिंदू चाहे वो मुसलमानों गलत कर रहा है, उसे उसी पे अंकुश लगाओ। आपको याद होगा बचपन में कहानी सुनते थे, एक चोर जो है राजा के महल में चोरी करते हुए पकड़ा, राजा ने उसको पकड़ लिया, उसके बाद उसे फांसी की सजा सुना दी। उसे कि ठीक है जी, उससे पूछा तेरी कोई आखिरी इच्छा? साहब मेरी, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। ठीक है भाई, तू अपनी माँ से मिलने, जब उसकी माँ उससे मिलने आई, माँ की जो है नाक अपने दांतों से काट ली और उसको नकटी कर दिया। तो बाद में सबने पूछा तूने अपनी माँ की नाक क्यों काटी? कि भाई आज ये जो मुझे फांसी हो रही है, आज ये मेरी माँ की बदौलत हो रही है। कि वो ऐसा क्यों? कि जब बचपन में छोटा था, अड़ोस पड़ोस से छोटी छोटी चीज़ें चोरी करके ले आता था, तो मेरी माँ ने कभी मुझे टोका नहीं। जब मैं स्कूल गया, लोगों के कॉपी किताबें और ये सब चीज़ें चुरा लिया करता था, मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं टोका। उसके बाद मैं थोड़ी और बड़ी चोरियां करने लगा, मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं टोका। तो उसके वजह से मेरी आज इतनी हिम्मत बढ़ी कि मैं राजा के महल में चोरी करने पहुंच गया, और जिसकी वजह से आज मुझे मृत्युदंड मिल रहा है। तो आज ये जिम्मेदार मेरी माँ है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है। जब छोटी छोटी घटनाएं होती हैं उन्हें उसी वक्त अगर नहीं दबाया जाएगा, उनको शह दी जाएगी, उनको प्रश्रय दिया जाएगा, तो ये बड़ी घटनाएं भी आकार लेंगी, और उसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन है, सीधी सी बात है। अच्छा, विपक्ष का भी यही कहना है कि अब जनता को समझना होगा कि इस तरीके के दंगे जो सामने आ रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि भड़काऊ बयान दिए जाते हैं सरकार की तरफ से। ये सरकार की तरफ से, सरकार के शीर्ष पे बैठा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। किसके लिए कह रहे हो ये बटोगे तो कटोगे? तुम अपने देशवासियों के लिए कहा तुमने एक बार भी कि बटोगे तो कटोगे? भाई 140 करोड़ एक हो जाओ, हमने बटके नहीं रहना। अगर हम बटके तो चीन हमें काट देगा, या कोरिया में काट देगा, या पाकिस्तान हमें काट देगा, या श्रीलंका में काट देगा, या कोई और दूसरा देश हमारे जो दुश्मन देश है वो हमें काट देंगे। नहीं, वो बात करेंगे हिंदू मुस्लिम की। हिंदुओं बटोगे तो कटोगे। आज एक चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं, आज ही के अखबार की है, हमारे प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी जी की कारस्तानी की बात है। मैं तो मैडम 100 बातों की एक बात जो कहूँगा, मोदी जी की तानाशाही पे कहूँगा कि अगर सलमान खान बीजेपी ज्वाइन कर ले तो मोदी जी ये भी साबित कर देंगे कि हिरन ने आत्महत्या करी है। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, तो ये जो दंगा हुआ उसके लिए जिम्मेदार क्या लग रहा है? कौन है? सरकार है? सरकार है मैम, बिल्कुल सरकार है, सरकार है। ये जो विपक्ष की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं कि भड़काया जाता है जनता को, इसी वजह से कैसे दंगे होते हैं? दंगे होते हैं, सरकार कराती है ना दंगे। दंगे कौन करा रहा है? हम, जनता करा रही है, सरकार करा रहा है। दंगों में नुकसान किसका हो रहा है? जनता का, सरकार का। तो क्या अभी उपचुनाव आने वाले हैं इसलिए दंगे सामने? हर चुनाव में दंगे सामने आएंगे। देखिए, कराती है दंगे। बटेंगे तो कटेंगे। जनता के लिए मैसेज है, लेकिन चीन के लिए नहीं है। दावा LAC पर चीन तेजी से बुनियादी ढांचा बढ़ा रहा है। जो हमें 30 स्क्वाड्रन की जरूरत है, उनको जब इन्होंने बयान दे दिए तो आज उनको लताड़ पड़ी है इस मामले के। आपने हमसे बिना पूछे ऐसा बयान कैसे दे दिया? सेना आज की डेट में इतनी कमजोर हुई पड़ी है, जो आज से कभी आज़ादी के वक्त हमारी सेना कमजोरी भी थी, आज हमारी सेना की वो हालत हो गई है। उन्नत विमान नहीं है, कुछ नहीं है। इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। और प्रतीकात्मक तौर पे चीन को आंखें दिखाई जा रही हैं अपने उसमें। उन्होंने जो LOC है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसको बढ़ा के 3000 से 4500 किलोमीटर दिखा दिया कि यानी एक्साई चीन भी हमारा हिस्सा है, प्रतीकात्मक रूप से। लेकिन कहीं कोई विरोध नहीं दर्ज कराया है। जो चीन ने हमारे गाँवों के नाम बदल दिए उस पर प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया, लेकिन औपचारिक विरोध जिसे कहते हैं कड़े शब्दों में दर्ज कराना, वो दर्ज नहीं कराया। सब काम प्रतीकात्मक हो रहा है। जैसे आपको याद है 2019 में गलवान घाटी में 19 सैनिक शहीद हुए थे, और बदले में मोदी जी ने क्या करा था?
चाइनीज ऐप जो है वो डिलीट कर दी थी। इस तरह से हरकत करी जा रही है। इन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, बात यही करेंगे बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, शस्त्र रखो तो सेफ रहोगे। सेफ किससे रहोगे? क्या मुसलमान मुझे काटने आ रहे हैं? क्या हम मुसलमानों को काटने जा रहे हैं? हमें अपनी रोजी रोटी से फुर्सत नहीं है भाई। सुबह रोटी खानी है, शाम को रोटी खानी है, कैसे जुगाड़ करना है, बच्चों की शिक्षा कैसे इंतजाम करना है, हमें उस पर ध्यान रखना है कि हमें उस पर ध्यान रखना है। हम क्या लड़ने भिड़ने जा रहे हैं? लड़ने भिड़ने का काम इनका नहीं है, और जो भड़का रहे हैं उनका भी काम नहीं है। वो अपने घर में बैठ के पूरी तरह मौज ले रहे हैं। आज वो मारा गया है गरीब आदमी, जिसकी गोली मार के हत्या कर दी गई है। अल्टीमेटली वो गरीब आदमी क्या वो किसी नेता, क्या वो किसी राजनेता का बेटा, क्या वो किसी IAS का बेटा? कोई नहीं था, एक आम आदमी था जो भड़का चढ़ गया, झंडा तोड़ के उसका गिरा दिया गया उसके घर का, और नीचे से भीड़ जबरदस्त उसे उकसा रही है। फिर उसके बाद उकसाने के बाद भीड़ तो निकल ली और वो गोलियों से मारा गया। अच्छा, विपक्ष की तरफ से भी बोला जा रहा है कि अब इस दंगे के बाद भी भाजपा जो है राजनीतिक रोटी सेकने वाली है इस दंगा पे भी। बिल्कुल बिल्कुल, शुरुआत से इसका तो काम यही है। भाजपा का काम ये बांटो फूट डालो राज करो। भाजपा का आप इतिहास उठा के देखो, इन्होंने कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ मुंह नहीं खोला था। जो भाजपा के पुरखे हैं इनके, RSS या हिंदू महासभा, ये इनका अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे, इनमें एक भी क्रांतिकारी आपको नजर नहीं आएगा किसी भी कीमत पे, ठीक है। और उसी से इन्होंने ये राज करने की नीति सीखी कि फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों ने भी हमारे में फूट डाली थी। जब अंग्रेज 1757 का प्लासी युद्ध जीते थे तो बाकी सारे राजा मौज ले रहे थे। उन्होंने देख लिया कि हम प्लासी का जीत चुके हैं, बाकी हमारे से अब लड़ने कोई नहीं आ रहा, तो आने वाले टाइम में भी कोई नहीं। वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप राज्य कब्जाते चले गए। 1857 में लास्ट एंड फाइनल पूरे देश पे उन्होंने कब्जा कर लिया, और 200 साल तक हमारे यहाँ राज वो करके गए। इसी की बदौलत तो करके गए, और तो कोई वजह नहीं थी। सेम चीज़ इन्होंने अंग्रेजों से सीख ली, इसीलिए कभी अंग्रेजों की खिलाफत नहीं करते कि अंग्रेज हमारे को कंगाल करते हैं। कभी आपने किसी बीजेपी वाले को सुना नहीं होगा बोलते हुए। वो हमेशा यही कहेंगे मुगलों ने हमें कंगाल करा। मुगलों ने तो तुम्हारे को ये देखो कि क्या क्या दे दिया देश में, क्या क्या दे दिया देश में। पूरा दुनिया देखने आती है ताजमहल को, मुगलों की देन को। पूरी दुनिया 7 वर्ल्ड में शामिल है ताजमहल, मुगलों ने दिया। लेकिन अंग्रेजों की कभी खिलाफत नहीं करेंगे, वही पॉलिसी आज अपना के चल रहे हैं। फूट डालो, शासन करो। अब हिंदू मुसलमान में बांट दो तो हमें शासन करने का मौका मिल जाएगा। अच्छा, ये भी बोला जा रहा है कि उस तरीके की ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या इंतजार किया जा रहा है जब चुनाव आएंगे तब कार्रवाई शुरू हो? बिल्कुल वही है, वो तो आराम से देख के अपना पत्ता चलेंगे जी, सीधी सी बात है। कोई कार्रवाई नहीं करने वाले। और यूपी की घटना ज़्यादा बढ़ चढ़ के आ रही है, लेकिन उसमें मामले में अपने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड जो है वो दबा दिया गया। और दोनों राज्यों में मोदी जी की सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट है, दोनों राज्यों के मुद्दे दबा दिए जाएंगे, यहीं का यहीं इनको ठप कर दिया जाएगा। जी क्या कहना है? देखिए, जिस तरीके से बहराइच में दंगे हुए हैं, दंगे के मामले सामने आ रहे हैं, उस पर क्या कहना है? विपक्ष कह रही सरकार जिम्मेदार है। देखिए, दंगा तो हमारे देश के लिए कितनी बड़ी समस्या बन गया है कि इसका निदान अब होना चाहिए। ऐसे सख्त कानून बनना चाहिए। हेट स्पीच चाहे कोई भी करे, उस पर लगाम लगना चाहिए। सबसे बड़ा हाथ हेट स्पीचों के अंदर मैं देख रहा हूँ कि आजकल नेताओं को होता है, और वही हेट स्पीच करके ये दंगे भड़काते हैं। ये आराम से बैठते हैं और गरीब लोग आपस में कट मर जाते हैं। तो सबसे पहले इस पे इतना कठोर कानून होना चाहिए कि कोई जो है किसी के धर्म को कुछ ना कहे, कोई किसी के संप्रदाय को कुछ ना कहे। ये इसका निदान है सबसे बढ़िया मेरी नज़र में तो। नहीं तो दंगे हमारे देश को खा जाएंगे।